मुझे ना श्रीमद् भागवत करानी है, तो मुझे पूछना था कि उसके लिए उचित स्थान कौन सा होता है, घर या नदी के किनारे, मतलब क्या? जहाँ आपका मन हो, जहाँ आपका चित्त लग जाए वहाँ। और कौन सा दिन महीने में? जब आपको अनुकूल लगे। आप कार्तिक के माह में करा लो। अच्छा, मुझे ना मेरे पिताजी हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई थी 12 साल पहले, तो मुझे ना उनकी शांति के लिए करानी है। ठीक है, आप अभी पितृपक्ष आ रहा, उसमें पितृपक्ष में करा सकते हैं। तो कहाँ? यमुना जी के किनारे? जहाँ आपका मन हो, उनके नाम से जो कार्य होगा, कहीं भी होगा, उनका फल उनको मिलेगा। अच्छा, मैं कराऊंगी तो लग जाएगा ना? हाँ, कराए ऐसा तो कुछ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका पुण्य उन तक पहुँचेगा। अच्छा, और किससे करवाऊँ? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे करवाऊँ तो आपका फ्री हो जाएगा, जब आप चाहें तब हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। और मुझे पूछना था कि पूर्णिमा के दिन ज्यादा बेटर रहता है या अमावस के दिन ज्यादा अच्छा होता है? सारे दिन अच्छे हैं। आप पूर्णिमा अमावस्या मत देखिए, बस उनके नाम से जो कार्य करेंगे वो उनके वही फल मिलेगा जो पूर्णिमा का है, वही अमावस्या का है। शुभ कार्य जो होते हैं ना, उस शुभ कार्य में हमें इतना विचार नहीं करना चाहिए। विचार करना चाहिए पाप करने में, कि हम पाप चोरी पूर्णिमा को करें कि अमावस्या को करें, झूठ पूर्णिमा को बोलें कि अमावस्या को। गलत काम करने में तो मुहूर्त देखो, भले काम करने हैं तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो आप शुभ कार्य कर लीजिए, ठीक है। और जो भी आपका, यदि आपके मन में पूर्णिमा की तिथि है तो पूर्णिमा की तिथि मिल जाएगी, आपके मन का हो जाएगा। अच्छा, जो अभी अगस्त चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, हाँ। तो अगस्त की पूर्णिमा को अगर मैं करवाऊँ? अब अगस्त की पूर्णिमा तो आने वाली है, यही खड़ी है बस कुछ दिन में। अच्छा, हाँ। तो कितने दिन पहले आपको बताना होता है? कार्यालय में आप बात कर लीजिएगा, अंदर गौरी गोपाल में, अच्छा। वो सब कुछ बता देंगे जी। आप अभी चाहते हैं, जब चाहते हैं तब बता आपने दीजिए। कार्तिक मास बोला ना, तो कार्तिक मास तो कार्तिक पूर्णिमा में करा लीजिएगा। जी, ठीक है। तो मैं अकेली चल जाऊंगी ना, या कोई और भी चाहिए? तो आपके माता पिता? नहीं, मेरे सिर्फ पिता ही थे, मेरी कोई माँ, मेरे कोई भाई, मेरा कुछ नहीं है, मेरे बस पापा थे। अच्छा, पापा कहाँ हैं? पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर आप किसके साथ रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं। जी। कहाँ पे हैं? मैं दिल्ली में। दिल्ली में। तो आपके आसपास कोई रहता नहीं है, अर्थात परिवारी के लोग? परिवारी नहीं, परिवार के लोग हैं पर पता नहीं कहाँ है, मेरा कोई लिंक नहीं है उनसे। अच्छा जी। तो आप अकेले रहते हैं? जी। जो माता पिता का घर था उसी में रहते हैं? नहीं, मैं पीजी में रहती हूँ। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? करना है। तो कर लीजिए। अच्छा है, एक से भले दो हो जाएंगे, आपको भी हेल्प मिलेगी। गुरुजी आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगी। बिल्कुल, आप अकेले हैं इसलिए आपको बहुत अच्छा लड़का जीवन साथी चुनना है। जी। क्योंकि आप अकेले हैं ना, आपकी तरफ से कोई बात करने वाला नहीं होगा। जी। आपकी तरफ से कोई सही मार्गदर्शन, पता नहीं आपको कौन गाइड करता होगा। अकेले इतना मुश्किल है ना गुरुजी जी। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आपके लिए कि आप एक ऐसा जीवन साथी चुनिएगा जो आपके लिए बेहतर हो। सही, आप आज अकेले हैं, कल विवाह करके भी अकेले ना रह जाएं। जी। इसलिए एक ऐसा जीवन साथी जो आपका साथ निभाए, ठीक है। चलिए, भगवान आपको सुख करेगा। कार्यालय में बात कर लीजिएगा, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे तो आप बात कर लीजिएगा। अपने माँ बाप के लिए करना है? मुझे बस अपने पिताजी के लिए करना है। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये क्वेश्चन है गुरुजी, मेरी सासू माँ बुजुर्ग है, वो एकादशी का व्रत करती है, तो वो बोल रही थी कि मुझे उद्यापन करा दो। तो मैंने बोला कि महाराज जी की आपने कथा नहीं सुनी क्या? तो कह रही थी कि नहीं सुनी। मैंने बोला मैं सेंटर जेल भोपाल में रहती हूँ, मैंने वहाँ की कथा सुनी, रोज जाते थे हम लोग, वहाँ एंट्री नहीं थी, फिर भी राधा रानी ने बुला लिया था। तो मैंने बोला महाराज जी क्या आप एक बार कथा सुनिए, उनने 11 के उद्यापन के लिए मना करा है कि आप करते रहो ऐसा। तो कह रहे मेरे से बनता नहीं, 60 साल से 70 साल की हो गए। तो मैं बोले आप तुम जाओगे तो पूछ के आना महाराज जी से कि करना चाहें तो कर सकते हैं, रहना चाहें तो रहो अखंड, उसमें क्या दिक्कत है? उद्यापन की जरूरत नहीं पड़ती, पर अधिक वृद्ध हैं, उनका मन है करने का, उद्यापन करके भी फिर व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, करना चाहें तो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि आप 2-3 बार फरियाल करो, नहीं बनता आपसे। तो एक बार आपकी वीडियो में हमने सुनी थी कि आपने मना करा था, तो मैंने उनको बताया था। जरूरत नहीं है, कंटिन्यू रखो। पर जो चाह रहे हैं कि अब नहीं हो रहा है, वैसे एकादशी तो मरते दम तक करते ही रहना चाहिए। खाओ, फल खा लो, चावल सब्जी दाल मत खाओ उस दिन, एक दिन फल फूल खाओ, खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर फल खाओ। हाँ, तो वो मुझे यकीन नहीं हो रहा, बोले तो आप पूछ के आना, तो इसलिए मैं आई। ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है।
अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, खुश रहो। मैं आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ। गाना सुनाओ। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसी आंगन में, जैसे फूलों में खुशबू है रहती, वो हमको नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू फैला दो मेरे मन में, कोई देखे ना तुमको हम में। सुंदर। ये मेरे पिताजी हैं। गुरुजी कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। बच्ची के आग्रह पे हमको भी मौका मिल गया आपके दर्शन करने का। बच्ची 3 दिन से लगी थी कि इस बार का जन्मदिन गुरुजी के आश्रम में ही हमारा हो। वाह, इसलिए खुश रहिए। बच्ची पे कृपा बनाए रखें। श्रीमन नारायण गुरुजी जी। चरणों में आपके कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, बड़ी दिन से हम आशा लगाए थे आपसे मुलाकात होगी या नहीं होगी। 7-8 साल से इंतजार में थे कब जाएंगे हम वृंदावन, गुरुजी से मिलेंगे। मेरे बेटा और पति तो नहीं ला सके, लेकिन दामाद के उनको बहुत आशीर्वाद दे दीजिए, उनका मनोकामना पूरी हो गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, एक सवाल है, वृंदा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वृंदा कौन थी, उनका पति कौन है? जलंधर की पत्नी है वृंदा जी। भगवान से विवाह बाद में हुआ। भगवान को पति रूप में वो चाहती थी जी। फिर भगवान ने जलंधर को शिवजी ने मारा और वृंदा से भगवान का विवाह हुआ। आज भी बड़ी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। जी गुरुजी। शालिग्राम भगवान और तुलसी जी। गुरुजी, एकादशी के दिन बहुत लोग बोलते हैं जल नहीं देना चाहिए तुलसी में, या कुछ जैसे नहीं, जल देने का कोई रोक टोक नहीं है। संडे के दिन, रविवार के दिन तोड़ते नहीं। नहीं, वो तो नहीं तोड़ते हैं गुरुजी। गुरुजी, मेरा सब परिवार को राधे राधे बोल दीजिए। कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। पूरे परिवार को बस आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं गुरुमुख हो चुकी हूँ, अब मेरे हस्बैंड गुरुमुख नहीं हुए हैं, तो क्या वो दान करने से व्यर्थ होता है? नहीं, व्यर्थ क्यों? दानम दुर्गति नाशनम। दान करने वाले की कभी दुर्गति दुर्दशा नहीं होती, इसलिए दान सबको करना चाहिए। तो गुरुमुख होना जरूरी है? हैं? गुरुमुख होना जरूरी है? हो सकते हैं तो हो जाइए। गुरु की जरूरत तो पड़ती ही है जीवन में। हमें भी गुरु की जरूरत पड़ी, हमने भी जीवन में गुरु धारण किए, तब गुरु कृपा से ही सब कुछ होता है बेटा। जैसे विवाह करना जरूरी है कि नहीं? बोलो। हाँ गुरुजी। क्या बिना विवाह के आपका किसी पुरुष से या किसी स्त्री से रिश्ता हो सकता है? नहीं। तो मैं किसी जैसे विवाह नाम की एक रस्म होती है, उसके बाद एक स्त्री और एक पुरुष के साथ आप पति पत्नी की तरह सदा रह सकते हैं। आपका सदा के लिए एक रिश्ता जुड़ जाता है। उसी तरह गुरु मंत्र लेने के बाद भक्त का भगवान से सदा के लिए एक संबंध जुड़ जाता है, इसलिए गुरु मंत्र लिया जाता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे अलकापुरी पटना से आए हैं। सब गुरु बहन को राधे राधे बोल दीजिए आप। अच्छा। हाँ, बोल दीजिए सब गुरु बहन को राधे राधे। बहुत बोलिए कि मेरे तरफ से बोल दीजिएगा, मेरे तरफ से। हाँ, ये मैया की तरफ से सबको राधे राधे।